अस्सलाम वालेकुम डे स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे एटम्स की, मॉलिक्यूल्स और कंपाउंड की। ठीक है जी। सबसे पहले हम शुरू करते हैं एटम्स को। एटम्स हम इस्तेमाल करते हैं छोटे वर्ड के लिए, यानी कि छोटे चीज़ों के लिए हम एटम का वर्ड इस्तेमाल करते हैं। जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं हम कहते हैं ये एटम्स है, यानी टेनी पार्टिकल्स। ठीक है जी। छोटी छोटी जो चीज़ें होती हैं हम उनके लिए एटम का वर्ड इस्तेमाल करते हैं। और आप लोगों को पता होना चाहिए, अगर आपने एटम का टॉपिक समझना है तो आप लोगों को मैटर का टॉपिक बहुत अच्छे तरीके से समझ आना चाहिए कि मैटर क्या होती है, मैटर हम किसे कहते हैं, मैटर का वर्ड क्या है। मैटर आप लोगों को पता है कि मैटर का मतलब होता है, हम उस हर चीज़ को कह सकते हैं मैटर जो वज़न रखती है और जगह घेरती है, हम उसको मैटर कहते हैं। और बच्चे याद रखना कि जो मैटर है वो कब बनता है, जब एटम्स उसका साथ देते हैं, यानी छोटे छोटे एटम्स मिलकर एक बड़ा मैटर बना देते हैं। इसकी मैं एग्जांपल देता हूँ कि फ़र्ज़ कर लीजिए आप जिस घर में रहते हैं वो घर बना हुआ है छोटी छोटी ईंटों से। ईंटें जौन सी हैं, ब्रिक्स, वो रोल प्ले कर रही हैं एटम का, और आपका जब घर बन गया है तो वो आपका एक मैटर बन चुका है। इसी तरह ही एलिमेंट का हिसाब है। एलिमेंट कब बनते हैं, जब छोटे 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 एटम्स मिलकर एक बड़ा एलिमेंट बना देते हैं। जैसे वही घर वाली एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे छोटे छोटे हाइड्रोजन के हम अपने घरों में फ़र्ज़ कर ले वो ब्रिक्स की जगह एटम्स रखते हैं तो हमारे पास एक बड़ा सा हाइड्रोजन बन जाता है, और हम लोग कह देते हैं कि ये हमारे पास एलिमेंट भी बन गया है जी। बात करते हैं जो मैंने नोट्स बनाए हैं उसके हिसाब से कि ये क्या चीज़ है। द बेसिक यूनिट ऑफ एन एलिमेंट, एलिमेंट का जो बेसिक यूनिट है वो क्या है, एटम है। पहला पॉइंट हो गया जी। दूसरा पॉइंट है द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ एलिमेंट एंड मैटर इज कॉल्ड एटम। एटम क्या होते हैं, दरअसल बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं। किसके होते हैं बिल्डिंग ब्लॉक्स, मैटर और एलिमेंट्स के। अब आपको पता है कल मैंने बड़े अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया था कि जो एटम है वो खुद तीन चीज़ों से मिलके बना हुआ है, एक प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन से। इसकी मैंने एग्जांपल आगे कोटेट की है, वो आप देख सकते हैं कि हीलियम है। हीलियम एटम इज एन एटम ऑफ एन केमिकल एलिमेंट हीलियम। देखिए कहता है हीलियम के एटम्स इकट्ठे होते हैं, वो साथ देते हैं एक दूसरे का, और हीलियम का एक एलिमेंट बना देते हैं जो कि पीरियोडिक टेबल के अंदर रखा गया है। हीलियम के अंदर दो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, दो प्रोटॉन होते हैं और एक न्यूट्रॉन होता है। देखें ये तो आपको बेसिक चीज़ है, ये तो पता होनी चाहिए। ठीक है जी। नेक्स्ट बात करते हैं एलिमेंट की। एलिमेंट इज अ सब्सटेंस दैट मेड इंटायरली फ्रॉम वन टाइप ऑफ एटम। बताता हूँ जी, मैंने आपको पहले भी बता दिया कि फर्ज कर लें कि ये आपने एक बोल लिया, बोल के अंदर आपने एक हीलियम बनाना है। ठीक है जी, हीलियम एलिमेंट बनाना है, तो हीलियम के छोटे 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 पार्टिकल्स लेंगे तो तब एक हीलियम का एलिमेंट बनेगा। ठीक है, यानी कि एक टाइप के एटम सिर्फ हीलियम ही होने चाहिए इसके अंदर। जब हीलियम के एटम इनके अंदर होंगे तो वो हीलियम का एक एलिमेंट बनाएंगे। ठीक है जी। नेक्स्ट बात करते हैं, जैसे कहता है इधर फॉर एग्जाम्पल द एलिमेंट हाइड्रोजन इज मेड फ्रॉम एटम्स कंटेनिंग अ सिंगल प्रोटॉन एंड सिंगल इलेक्ट्रॉन्स। कहता है जो हाइड्रोजन का अगर आपने एलिमेंट बनाना है तो आपने वो एटम्स लेने हैं जिसके अंदर एक प्रोटॉन और एक ही इलेक्ट्रॉन है। जैसे हाइड्रोजन को आपने देखा है, जानना है कि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, मास नंबर 1 होता है। एटॉमिक नंबर जितना हो उसके पास उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उसके पास उतने ही प्रोटॉन्स होते हैं। और न्यूट्रॉन को निकालने का मैंने आपको बताया था एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर। तो अगर इसके पास एटॉमिक मास 1 माइनस और एटॉमिक नंबर 1 ही है, अगर माइनस किया जाए तो 0 आंसर आता है, यानी इसके पास 0 न्यूट्रॉन्स हैं। कितने न्यूट्रॉन्स हैं इसके पास, 0 न्यूट्रॉन्स है। नेक्स्ट बात करते हैं, कहता है कि वही होने चाहिए, कुछ दूसरे ना हो, फिर जाके वो हाइड्रोजन का एलिमेंट बनाएगा। कहता है इफ वी चेंज द नंबर ऑफ प्रोटॉन एन एटम हैज यू कैन चेंज द टाइप ऑफ एलिमेंट इट इज। आपने फिर क्या कर देना, फिर एलिमेंट को चेंज कर देना, उसकी करेक्टरिस्टिक्स को चेंज कर देना, वो एलिमेंट नहीं बनेगा हाइड्रोजन का, वो मिक्सचर बन जाएगा। मॉलिक्यूल की बात करते हैं जी। मॉलिक्यूल हम किसे कहते हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक है।
मालिक्यूल्स फॉर्म व्हेन टू और मोर एटम फॉर्म केमिकल बॉन्ड विद ईच अदर। बताते हैं जी, फर्ज कर लें, वही एग्जांपल लेते हैं हम कि एलिमेंट हम बना रहे हैं हीलियम का या हाइड्रोजन का। ठीक है जी, हाइड्रोजन का हमने एक एलिमेंट बनाना है और ये छोटे छोटे हमने हाइड्रोजन के एटम्स लिए हैं और अब हमने क्या करना है, हाइड्रोजन के जो छोटे छोटे एलिमेंट्स लिए हैं अब उनके पेयर कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, ये पेयर बना लेते हैं, पेयर कर लेते हैं। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि आपकी क्लास में 20 स्टूडेंट्स हैं। 20 स्टूडेंट्स पहले तो अलग अलग बैठे हुए, तो उस क्लास को हम कहेंगे कि हमने इस क्लास में एलिमेंट बना दिया है। पर जब हम उन 20 में से जो दो दो बच्चे होंगे उन दोनों को लिया और उनके पाँव को बांध दिया, तो हम कहेंगे कि हम इनके पेयर्स बना रहे हैं, पेयर बना रहे हैं। जब पेयर बनाने शुरू कर दें तो वो जो बाहर से बंदा आएगा वो कहेगा कि ये मॉलिक्यूल बन चुका है। क्या बन चुका है, मॉलिक्यूल बन चुका है। जैसे कि मैं आपको कहता हूँ कि मैंने एक हाइड्रोजन का एटम लिया, फिर एक हाइड्रोजन का एटम लिया, तो हमने उनको मिला के बना लिया H2। ठीक है जी, क्या बना दिया, H2। ये आपने बना लिया मॉलिक्यूल। जब आप पेयर कर लेते हैं, दो या दो से ज़्यादा एटम को पेयर कर देते हैं, बॉन्ड बना देते हैं उनका एक दूसरे के दरमियान, तो फिर हम कहते हैं कि हमने मॉलिक्यूल बना लिया है। हमने क्या बना लिया जी, मॉलिक्यूल बना लिया है। नेक्स्ट बात करते हैं, मॉलिक्यूल्स फॉर्म व्हेन टू और मोर एटम्स फॉर्म केमिकल बॉन्ड विद ईच अदर। जब दो या दो से ज़्यादा एटम आपस में मिलते हैं, केमिकल बॉन्ड बनाते हैं, तो तब मॉलिक्यूल बनता है, अदरवाइज मॉलिक्यूल नहीं बनता जब तक बॉन्ड नहीं उनके दरमियान बनेगा। जब अगर बॉन्ड नहीं बना तो वो फिर एलिमेंट कहलाएंगे, सेम टाइप्स के एटम। इट डज नॉट मैटर, मॉलिक्यूल जब बन जाता है वो मैटर नहीं कहलाता, बल्कि क्या, इफ़ द एटम आर द सेम आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। अगर एटम सेम है या डिफरेंट एक दूसरे से, वो मैटर नहीं कहलाते। ये मैं एग्जांपल आपको दे रहा हूँ। एग्जाम्पल में देखें, सिंगल एटम ऑफ एलिमेंट आर नॉट मॉलिक्यूल्स। कहता है जो सिंगल एटम्स हैं, सिंगल सिंगल अलग अलग हैं, वो एक एलिमेंट हैं, वो मॉलिक्यूल नहीं है। जैसे कि सिंगल है ऑक्सीजन O2, ये ऊपर दिखा हुआ है O2 इज, कहता है सिंगल ऑक्सीजन O इज अ मॉलिक्यूल व्हेन ऑक्सीजन बॉन्ड इटसेल्फ। कहता है एक सिंगल मॉलिक्यूल जब है वो एलिमेंट ही रहेगा, पर जब वो बॉन्ड बना लेता है जिस तरह के ये O2 O3 एक दूसरे के साथ, तो वो फिर एक मॉलिक्यूल बन चुका है। मॉलिक्यूल दो किस्मों के होते हैं, यानी कि एक हाइड्रोजन, एक एटम जो है वो एक ऑक्सीजन हो और एक फिर ऑक्सीजन हो, तो वो बनाएगा क्या, O2 बनाएगा। सेम टाइप के एटम्स हैं, पर अगर हम कहते हैं कि कार्बन है और एक ऑक्सीजन है, तो वो बनाएगा क्या, CO2 बना देगा। CO2 बना देगा, जिसे हम नाम क्या देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का। क्या नाम देते हैं उसे, हम कार्बन डाइऑक्साइड का नाम देते हैं। मॉलिक्यूल सेम टाइप के भी बन सकते हैं, डिफरेंट टाइप के भी बन सकते हैं। अब बात करते हैं कि ये जो डिफरेंट टाइप के हैं ये क्या चीज़ है जी। आपने तो सर अभी तक हमें वो बस हीलियम की एग्जांपल दे रहे थे, हाइड्रोजन की एग्जांपल दे रहे थे, ये डिफरेंट टाइप की क्या है, मैं इसको इंशाल्लाह डिस्कस करता हूँ। अभी साथ साथ ही एग्जांपल्स को देखते हैं जो आप लोगों के आते हैं बोर्ड्स में और एंट्री टेस्ट में। मॉलिक्यूल्स में बी ए सिंपल और कम्प्लेक्स, मॉलिक्यूल सिंपल भी हो सकते हैं, कम्प्लेक्स भी हो सकते हैं। शायद ये गौर कीजिएगा, ये एक मॉलिक्यूल है, ये तो आपको कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है, ये भी एक मॉलिक्यूल है, ये भी एक मॉलिक्यूल है, क्योंकि नाइट्रोजन के दो एटम मिलके N2 बना रहे हैं। अब बात करते हैं ये वाटर की। वाटर है जी H2O, यानी कि दो हाइड्रोजन के एटम्स, कितने, दो हाइड्रोजन के एटम्स और एक जो है वो ऑक्सीजन का एटम। किसका, ऑक्सीजन का एक एटम जो है वो मिल के क्या कर रहा है, एक मॉलिक्यूल बना रहा है। ठीक है जी, डिफरेंट टाइप के एटम्स भी मिलके, पहले तो इधर ये अगर हाइड्रोजन की बात करें तो ये तो आपस में मिलके एक मॉलिक्यूल की उसी वक्त शक्ल बन गए थे जब जिन्होंने H2 बना दिया था। पर इन्होंने मज़ीद कोशिश की कि हम ऑक्सीजन के साथ भी बॉन्ड बनाते हैं ताकि हम लोग मज़ीद एक बड़ा मॉलिक्यूल बन सकें। ये भी एक मॉलिक्यूल है। नेक्स्ट बात करते हैं जी CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। इन्होंने भी बॉन्ड बनाया और एक मॉलिक्यूल की शक्ल में आ गए। ये है जी ग्लूकोज, आपने पढ़ा हुआ है, टाइप ऑफ शुगर है, ये भी एक मॉलिक्यूल है। अब बात करते हैं, हमारा जो मेन टॉपिक है आज का वो है कंपाउंड।
बच्चे इसमें बड़ा कंफ्यूज होते हैं, ये कंपाउंड क्या होता है। कंपाउंड शदादियों इसकी मालिक्यूल की एक टाइप है, ठीक है जी। कैसी टाइप है कि जब दो या दो से ज़्यादा एटम्स, ठीक है, ये दो या मोर देन टू, दो या दो से ज़्यादा एटम्स डिफरेंट टाइप के हों, जो मैंने क्या कहा है, दो या दो से ज़्यादा एटम्स और होने डिफरेंट टाइप के चाहिए। एलिमेंट्स हो, एटम हो, वो आपको पता ही है, होने डिफरेंट टाइप के चाहिए, तो तब वो कंपाउंड बनाते हैं। जैसे मैं एग्जांपल आपको कोटेट करता हूँ, देखें H2O है, एक तो ये बन गया H2, ये सिर्फ मालिक्यूल है, कंपाउंडर नहीं है ये, क्योंकि ये सेम टाइप के हैं। हाइड्रोजन और हाइड्रोजन ये दोनों सेम टाइप के एटम्स हैं, ये जब मिल गए हैं तो इन्होंने क्या किया है, एक मालिक्यूल बना दिया। पर जब इनके साथ ऑक्सीजन आ गया तो एक डिफरेंट टाइप का एटम है ना जी, ये डिफरेंट टाइप के एटम ने ही आके इसको एक दूसरी शक्ल भी दे दी है, जिसे हम कहते हैं ये कंपाउंड भी है, ये मालिक्यूल भी है और ये कंपाउंड भी है। मैंने आपको पीछे भी बताया कि H2O एक मालिक्यूल है और एक कंपाउंड भी है, ठीक है जी। ये एक मालिक्यूल भी है और कंपाउंड भी है। मालिक्यूल तो इसका फादर है, कंपाउंड इसकी टाइप है। कैसे कंपाउंड का फैसला किया गया, जब डिफरेंट टाइप का कोई एटम आया और उसने आके डिसाइड किया कि ये तो कंपाउंड भी है, ठीक है जी। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपलों से इंशाल्लाह हमें बिल्कुल क्लियर होता जाएगा। हम बात करते हैं CH4 की, ये मीथेन है जी। मीथेन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो अल्केन फैमिली का मेंबर है ये मीथेन। कार्बन या कार्बन और कार्बन आपस में मिलते तो C2, ये सपोज किया गया, ऐसा बनता नहीं है, ये सपोज है बस, C2 बना देगा। तो ये तो एक सिर्फ मालिक्यूल बना है, ठीक है जी। जब हमने कह दिया कि C2 नहीं बना बल्कि क्या बना है, CH4 बना है, क्या बना है, CH4, तो हम कहेंगे कि ये एक कंपाउंड बन गया है। क्या बन गया है, कंपाउंड बन गया है। क्या बन गया जी, कंपाउंड, ये एक कंपाउंड बन गया है। कंपाउंड के साथ साथ ये तो पहले भी मालिक्यूल था, ये पहले क्या था, मालिक्यूल ही था, पर अब ये क्या बन गया है, एक नई शक्ल है जी इसकी, कंपाउंड बन गया साथ और साथ। क्या बन गया जी, कंपाउंड बन गया है। नेक्स्ट बात करते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं हम, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड की एग्जांपल लेते हैं जी, देखते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड मैंने बताया था कि जब दो या दो से ज़्यादा एटम्स आपस में मिलते हैं तो वो तो बनते मालिक्यूल्स ही हैं, सेम टाइप के हो या डिफरेंट टाइप के हों। पर जब सेम टाइप के हों तो वो मालिक्यूल ही कहलाते हैं, डिफरेंट टाइप के हों वो भी मालिक्यूल ही कहलाते हैं। उनके साथ साथ हम इसको एक दूसरा नाम भी देते हैं, जिसे हम कहते हैं ये कंपाउंड भी है। क्या नाम है जी शहजादे, कंपाउंड। उसके बाद कहता है कि ये मैं तब का आपको इसी चीज़ पे समझा रहा हूँ कि कंपाउंड और मालिक्यूल्स, जो कंपाउंड है वो मालिक्यूल के अंदर से ही निकले हैं, पर जो सारे के सारे मालिक्यूल्स हैं वो कंपाउंड नहीं है। जैसे कि H2, ये एक मालिक्यूल है, कंपाउंड नहीं है। क्यों, क्योंकि इसके अंदर डिफरेंट टाइप का कोई भी एटम मौजूद नहीं है। अगर डिफरेंट टाइप का होता, जैसे कि H2O होता, तो फिर ये कंपाउंड भी था और मालिक्यूल भी था। अब आगे बात करते हैं, ये देखें मैंने एग्जांपल ली हुई है कि मालिकुलर हाइड्रोजन, ये एक मालिक्यूल है, सिर्फ कंपाउंड नहीं है। O2, ये एक मालिक्यूल है, कंपाउंड नहीं है। N2, ये एक मालिक्यूल है, कंपाउंड नहीं है। कहता आर नॉट कंपाउंड बिकॉज ईच कंपोज्ड ऑफ सिंगल एलिमेंट, क्योंकि सब के अंदर क्या है, सिंगल एलिमेंट्स हैं। और ये इनकी बात करते हैं, वाटर H2O, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 एंड मीथेन आर कंपाउंड बिकॉज ईच मेड फ्रॉम वन मोर देन वन एलिमेंट विच इज डिफरेंट, विच इज डिफरेंट, जो कि एक दूसरे से क्या है, डिफरेंट है, ठीक है जी। नेक्स्ट बात करते हैं, ये आपने मुझे बताना है कि क्या ये ठीक लिखा हुआ है या नहीं सही लिखा हुआ, और इसका कमेंट बॉक्स में मुझे बताना है कि क्या वाटर एक मॉलिक्यूल है या कंपाउंड है या दोनों ही है। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।
इंशाल्लाह आपको समझ लग गई होगी। मुझे उम्मीद करता हूँ कि आप मेरी चैनल को प्रमोट करेंगे और इंशाल्लाह इसको सब्सक्राइब करेंगे और लाइक भी कर देंगे, और कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा कि वाटर एक मॉलिक्यूल है या कंपाउंड है। अस्सलाम वालेकुम।